उन्होंने उसकी बीवी का इस्तेमाल किया, और जब उसका इस्तेमाल किया तो वो अपनी बीवी के आगे मजबूर हो गया। वो उसके आंसुओं की ताब ना ला सका और उसने अपने दिल का हाल उस पर जाहिर कर दिया, और इस सबब से उसने उसकी अपनी बीवी को छोड़ दिया और उसने 30 फिलिस्तीनियों को मारकर उस हरजाने को, उस शर्त को पूरा किया और उसने वो उन लोगों को दिया। इसके बाद वो एक कस्बी के पास गया जहां से वो रात को निकल आया, और वहां पर उसने उस फाटक के दरवाजों को तोड़कर उठाकर उस सारे फाटक को उठाकर वो पहाड़ पर चला गया। लेकिन इसके बाद भी वो इन हरकतों से बाज नहीं आया। खुदा का मंसूब, खुदा का मसा किया हुआ शख्स जिस पर पूरी कौम बनी इस्राइल की तवक्को थी, ना सिर्फ ये कि बनी इस्राइल की तवक्को थी, खुदा भी उस पर ट्रस्ट किए हुए था, क्योंकि खुदा ने अपने मंसूबे के तहत, खुदा ने अपनी कौम को आजाद कराने के लिए उसे उस जगह पर भेजा था। वो सूरत की वादी में एक औरत जिसका नाम दलीला और इंग्लिश में दलाला कहते हैं, उसके पास चला गया और उससे मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया। और इसके बाद फिलिस्तीनियों ने कहा, इस तरह तो हमारे ये काबू में नहीं आता, इसकी शाहज़ोरी का भेद हम नहीं जान सकते। तू अगर उससे पूछे, तू उसे अगर बुलाए फुसलाए तो वो तुझ पर अपने दिल को जाहिर कर सकता है। और उसने इसी पर काम करना शुरू कर दिया। बाज़ दफा ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी रूहें हमारी जिंदगियों के साथ साथ होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, जो हमें तबाह करना चाहती हैं, जो हमें अज़ियतें देना चाहती हैं। और जब तक हम उनसे ना भागें, जब तक हम उनसे जान ना छुड़ाएं, हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके इन स्पिरिट से रिहाई की जरूरत है। इतना बड़ा दलेर शख्स, इतना ताकतवर जबरदस्त सूरमा, खुदा का बंदा, काजी, इंसाफ करने वाला शख्स एक ऐसी स्पिरिट के ताबिया था जिसके तहत वो बार बार औरतों के पास उससे जाना पड़ता। वो स्पिरिट थी जो उसे तबाही की तरफ लेकर जा रही थी। आज बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स हो सकती हैं, जिसमें अभी बात हो रही थी गुस्से की, हसद की। ये स्पिरिट्स हैं जो जिंदगी में किसी ना किसी तौर से ईमानदारों की जिंदगी के अंदर चिमटी हुई हैं और वो नुकसान दे रही हैं, वो मसा को ड्रेन कर रही हैं, वो मसा को खा रही हैं, वो आपकी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रही हैं। और इसलिए हमें उनसे आजादी की जरूरत है। ये काजी उसे पूरी बनी इस्राइल को आजाद कराना था, लेकिन वो खुद एक स्पिरिट के नीचे था, वो पूरे तौर से आजाद नहीं था, इसलिए उसने वो पूरी बनी इस्राइल को कभी आजाद ना करवा सका। 20 साल उसने वो काजी रहा, लेकिन बहुत सारे इलाके फिलिस्तीनियों के कब्जा के अंदर है, वो उनको आजाद ना कर सका। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट जो उसके साथ थी वो उसको काम नहीं करने दे रही थी। उन्होंने उसका ध्यान बटा दिया था, वो एक दूसरे ख्याल की तरफ उसे ले गई थी। इस वजह से उसने वो पूरी तौर से काम ना कर सका। फिलिस्तीनियों के सरदार उस औरत दलीला के पास आए और पूछा, उसे कहा कि तू दरियाफत कर कि उसकी शाहज़ादी का भेद क्या है, हम क्यों कर उस पर गालिब आए ताकि हम उसको बांध कर उसे अज़ियत पहुंचाएं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इब्लीस उन तमाम सूरमों के खिलाफ है, उन खादमों के खिलाफ है जिनके पास खुदा का काम है, जो खुदा का काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे इब्लीस है। जिस तौर से फिलिस्तीन समसून के खिलाफ थे, जैसे वो समसून के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि वो उसे अज़ियत देना चाहते थे, वो उसे पूरी तौर से रहाई दिलाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये अपनी कौम को रहाई दिला सके।
आज दुनिया करा रही है, दुनिया दुख के अंदर है, दुनिया खुदा के बेटे की राह देख रही है, उसकी बेटियों की राह देख रही है कि वो किसी ना किसी तौर से उन दुखों से, उन गुनाह की गुलामी से उन्हें आजाद कराएं। लेकिन खुदा के लोग, उसके चुने हुए लोग किसी और स्पिरिट के नीचे हैं। ये स्पिरिट्स हैं जिनके लिए आज हमें बात करनी है। ये स्पिरिट्स हैं जो आज खादमों की जिंदगियों के अंदर हैं, ईमानदारों की जिंदगियों में अंदर हैं, चाहे इसको वो पहचाने या ना पहचाने। आज ये जाहिर हो जाए कि वो कौन सी स्पिरिट्स हैं जो किसी ना किसी तौर से खादम की जिंदगी के साथ लगी हुई है, ताकि वो आगे ना बढ़ सके, ताकि वो पूरे तौर से अपने लोगों को आजाद ना कर सके, वो ना खुद आजाद रह सके। लिखा है, तब दलीला ने समसून से कहा, मुझे तू बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से बांधना चाहिए, बता। तुझे अजियत देनी है, बहुत खूबसूरत बात, उसे खुद उससे कह रही है तुझे अजियत देनी है। इसकी इस तरह हम इसको समझ सकेंगे कि इब्लीस के हम कामों से वाकिफ हैं, कि वो हमारा खैर खा नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं है। अगर वो हमारी जिंदगी में किसी तौर से है, अगर कोई स्पिरिट हमारी जिंदगी के अंदर है, तो वो हमें अजियत देगी, हमें खुशी नहीं देगी, हमें तसल्ली नहीं देगी, हमें बरकत में आगे नहीं बढ़ने देगी, हमें फतवात में बढ़ने नहीं देगी, बल्कि हमें अजियत देगी। ये स्पिरिट्स अजियत देने के लिए है, दुख देने के लिए है, बांधने के लिए है। और यही हुआ। लिखा है कि वो चक्की पीसता था, वो एक ही जगह वो कोलू का बैल बन गया, क्योंकि इस स्पिरिट ने उसके ऊपर गलबा हासिल कर लिया। कायन से खुदा ने कहा, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? देख, गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है, लेकिन तू उस पर किस चीज का? कौन सी स्पिरिट थी जो दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, जो दुबकी बैठी थी कि जो ही कायन दरवाजा खोले मैं इस पर झपट पड़ूं? क्या था? कौन सी स्पिरिट थी? गुस्से की, कहर की। और वो उस पे गालिब नहीं आया। शायद उस वक्त खुदा ने उससे कलाम किया कि तू उस पर गालिब आ, लेकिन वो गालिब ना आया, और उसने फिर भी उस स्पिरिट के लिए, गुस्से के लिए अपना रास्ता खोल दिया। उसने उसे जगह दी, उसे एहसास दी कि वो उसकी जिंदगी में दाखिल हो, और जब वो गुस्सा, वो कहर उसकी जिंदगी में दाखिल आ गया हो गया, तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। उसका भाई उसके हाथों मारा गया, क्योंकि उस स्पिरिट ने उस पर गलबा हासिल कर दिया। चाहिए तो यह था कि कायन उस पर गालिब आता, लेकिन वो मगलूब हो गया उस स्पिरिट के नीचे, और वो गुस्से के अंदर भर गया, और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। इस स्पिरिट से हसद की रूह जिसकी हम बात कर रहे थे, हम दूसरों की तरक्की को देख नहीं सकते, और जब तक हम दूसरों की तरक्की को देखकर खुश नहीं होते, तो हम भी कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिस पैमाने से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे वास्ते। तो अगर हम खुश होते हैं, अगर उसके लिए दुआ करते हैं, तो कल को हमारे लिए भी कोई दुआ करेगा, कल को हमारे लिए भी कोई अपने दस्त को उठाकर हमारे लिए बरकत चाहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। समसून ने कहा, जो पहली उस पे आजमाइश थी, तो उसमें उसने कहा कि 7 हरी बैतों से जो सिखाई ना गई हूं बांधे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और बहुत आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? लिखा है, उस औरत के पास ले आए और उसने समसून को उनसे बांधा, और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठड़ी में घात में बिठा लिए थे। स्पिरिट एक आई जो दलीला के अंदर थी, लेकिन उसके साथ और भी थी स्पिरिट जो अंदर छुपी बैठी थी। हम शायद एक किसी ऐसी स्पिरिट के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, किसी ऐसी स्पिरिट के साथ लड़ रहे हैं, उसे हमेशा अपनी जिंदगी से पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुए। इसका हाल ऐसे मैं कह सकता हूं, एक वक्त में ये फातेह है और फतह करता